नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सब प्रश्नावली 9th क्लास का 1.5 करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिए और आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये सब जो आप देख रहे हैं, इसको हल करके हमको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे पहला को। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5। देखिए, एक बात समझिए यहाँ पर। सबसे पहले समझिए परिमेय कहते किसको हैं, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। वो कौन होता है, वो परिमेय होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम बटे के रूप में लिख ले वो क्या होगा, परिमेय होगा। जिसको नहीं लिख सकते वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। देखिए यहाँ पर, इसको हम 5 को अगर बाहर करते हैं रूट से तो कभी होगा नहीं होगा। अगर रूट से बाहर नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, क्योंकि इसको बटे के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय हो गया है हमारा 1 नंबर वाला। अब देखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोलता है, दूसरा नंबर को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर है हमारा 3 ब्रैकेट प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन या हल लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 गुना, देखिए एक बात यहाँ पर समझिए, ये प्लस में 23 है, ये माइनस में 23 है। क्या होगा, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा हमारा 3 बचा। और 3 के नीचे में अगर कुछ नहीं होता है, किसी भी संख्या के नीचे में अगर बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी हमारा P बटे Q के रूप में है। क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा नंबर को। देखिए तीसरा नंबर है 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन। ठीक है, कर लिए। और यहाँ देखिए बटे के रूप में है। ठीक है, ये 7 और ये 7 क्या हुआ, कट गया। और बचा क्या हमारा बच गया 2 बटे 7, यानी P बटे Q के रूप में है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा ये है। चलिए इसको लिख लेते हैं, चौथा नंबर को लिख लेते हैं। 1 बटे क्या है, 1 बटे रूट 2। देखिए इसमें समझिए आप, 1 तो 1 हो जाएगा बटे रूट 2 कभी बाहर आएगा। रूट 2 का अगर हम खंड करके या कुछ भी करके बाहर करेंगे, बाहर होगा नहीं होगा। जब भी कोई रूट के अंदर होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर बाहर नहीं निकला तो, अगर बाहर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकला तो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये करते हैं। देखिए ये तो ऐसे समझिए आप अपरिमेय है, क्योंकि पाई जहाँ भी हो वो अपरिमेय होता है। ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगा। चलिए 1 नंबर का हमारा पूरा सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर को। देखिए ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। यानी कि हमारा ये जो दिया हुआ ये व्यंजक, इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको भी। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 है, 3 है, सॉरी 3 है, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, ये जो आप 3 देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये 3 से ये पूरा को गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। लिखना कैसे, यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 है, पहले 3 को हम लिखेंगे ब्रैकेट, ये पूरा को लिख लेंगे यहाँ पर 2 प्लस
रूट 2। ठीक है, ये पूरा को लिख लिए हम। उसके बाद ये जो आप 3 देख रहे हैं प्लस √3, इससे हमको ये पूरा को गुना करना है। चलिए लिख लेते हैं प्लस √3। अब ये पूरा को लिख लीजिए 2 प्लस √2। ठीक है, अब गुना कीजिए। 3 दूना क्या हुआ 6, 3 गुना √2 प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 गुना √2 3 √2, 3 √2 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए, अब 3 √2 गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 होगा। क्या होगा 2√3, ये 2 हो जाएगा √3 प्लस है तो प्लस, √3 गुना √2 क्या होगा √6, √6। अब यहाँ देखिए, ये हमारा देखिए कोई भी एक जाति का आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यानी कि हमारे इसमें एक जाति का कोई नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर क्या है देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर ये है हमारा। चलिए कॉपी में लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 3 प्लस ब्रैकेट है 3 प्लस √3। ठीक है, 3 माइनस √3 हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही करना है। ये 3 से आपको ये पूरा में भाग गुना करना है। ठीक है, 3 दे दीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए। उसके बाद 3 माइनस √3। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये प्लस से पूरा गुना कीजिए, प्लस √3 से गुना कीजिए, 3 माइनस √3। ठीक है, अब गुना कीजिए, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस, 3 गुना √3 कितना होगा 3 √3, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको गुना करें क्या होगा 3 √3, माइनस है प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस √3 गुना √3 कितना होता है। देखिए किसी भी अगर दो संख्या को देखिए √3 है गुना √3 है, अगर हम इसको गुना करने गए तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। कोई भी एक जाति का अगर रूट में है उसको हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा एक अच्छा अति मतलब पूरा बन जाएगा, ये इस पर रूट नहीं रहेगा। इसको भी हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो गया। चलिए अब गुना सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक जाति का ही है, एक जाति का है, ये भी एक जाति का, दोनों एक जाति का, ये दोनों हमारा एक जाति का था, इसलिए क्या किया इसको हम प्लस माइनस में, इसलिए हम इसको काट दिए। ठीक है, काट दिए। अब हमारा क्या बच गया यहाँ पर, देखिए हमारा यहाँ पर 9 बच गया और ये -3 बच गया। क्या बच गया -3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि दूसरे नंबर का आंसर हो गया हमारा। आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए अब तीसरे नंबर को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर ये है हमारा, तीसरा नंबर ये है। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है √5 प्लस √2 का स्क्वायर है। देखिए आप कहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करना है इसको, ये इसका रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि पावर का मतलब क्या होता है इसके ऊपर, यानी कि उसको 2 बार लिखना है। ठीक है, चलिए इसको 2 बार हम लिख लेते हैं। पहले √5 प्लस √2। ठीक है, इसको हम 2 बार ही लिखेंगे। ठीक है, √5 प्लस √2 कर लिए। सेम टू ऐसे करना है, इससे हमको ये पूरा गुना करना है। √5 ब्रैकेट √5 प्लस √2। ठीक है, अभी हमारा प्लस √2 से हमको ये पूरा को गुना करना है, प्लस √2। ठीक है, चलिए अब गुना करते हैं। √5 गुना √5 बताए थे पहले, क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इस पर रूट नहीं रहेगा। प्लस है तो प्लस, √5 गुना √2 √10 क्या हो जाएगा √10, प्लस है तो प्लस, √5 गुना √10 अति √5 गुना √2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √10, प्लस है तो प्लस, √2 गुना √2 क्या होगा कंप्लीट 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
जोड़िए इसको। पहले हमको रूट वाले को बाद में जोड़ेंगे, पहले हम खुला वाले को जोड़ लेते हैं। 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 रूट है तो प्लस है तो प्लस दीजिए रूट। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर ऐसे मत कीजिए, फिर से करते हैं। देखिए 5 2 7 प्लस यहाँ पर देखिए 1 रूट 10, यहाँ पर 1 रूट 10 क्या हो जाएगा, 2 रूट 10 क्या हो जाएगा, 2 रूट 10। यहाँ पर कैसे किया, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी ऐसे भी कर लीजिए ना, ये 2 गए तो इसलिए 2 रूट 10 हो गया। ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए अब चौथे को भी कर लेते हैं। चौथा नंबर को भी कर ही लेते हैं क्वेश्चन हल। चौथा नंबर क्या है हमारा, चौथा नंबर देखिए ये हो गया हमारा चौथा नंबर। इसको हम वहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए ये ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, चौथा नंबर। क्या है चौथा नंबर, ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। चलिए हल करते, लिख लिए क्वेश्चन को, अब हल करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लिए, उसके बाद ये इससे हमको ये पूरा को गुना करना है। देखिए रूट 5 ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2 इसको लिखें, ठीक है। और उसके बाद माइनस रूट 2 से करना है, यानी कि इससे करना है हमको, ये माइनस रूट 2 से यहाँ पूरा को गुना करना है। इसको रूट 5 प्लस रूट 2 हो गया, और उसके बाद गुना कीजिए। रूट 5 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 5, ठीक है। प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद रूट 5 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ये भी रूट 10 हो जाएगा। गुना करेंगे रूट 5 गुना रूट 2 करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा। प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2 हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट 2 हो गया। अब देखिए अब से करेंगे जैसे वहाँ पहले किए थे। 5 और 5 में से देखिए ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। प्लस माइनस माइनस घटेगा, 5 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए इस यहाँ पर नहीं करेंगे ऐसे, देखिए ये माइनस में है, सीधा कटाएंगे इसको हम। ये प्लस में है और ये माइनस में है और दोनों सेम है, इसलिए हम इसको काट देंगे, ठीक है। और 5 में से हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 3।